Hello बच्चों, let's read the question. And the question says assertion A. Water is flowing through a horizontal tube. The static pressure and the total pressure at a points are 1.20 into 10 raised to 5 Pascal and 1.28 into 10 raised to 5 Pascal. If the density of water is 1000 kg per meter cube, the velocity of liquid flow is 4 meter per second. Region R. Work done on the liquid by the difference in pressure is equal to gain in kinetic energy of the liquid. Our options are A. Both assertion and region are true, and region is the correct explanation of assertion. Option B. Both assertion and region are true, but region is not the correct explanation of assertion. Option C. Assertion is true, but region is false. Option D. Assertion is false, but the region is true. And option E. Both assertion and region are false. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होता है, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस आर, अगर इसमें पहला पॉइंट देखें कि हम लोग जानते हैं जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इंटू वी होता है। ठीक, और इसी से अगर दूसरा पॉइंट देखें, मास फ्लो रेट, इसी फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, मास फ्लो रेट क्या हो जाता है, मास फ्लो रेट क्या होता है, ये एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी कर देंगे, तो ये वॉल्यूम से मास में चेंज हो गया, मास फ्लो रेट हो गया। जो तीसरा कॉन्सेप्ट यूज होगा कि हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो हम लोग को पता है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय प्रेशर डिफरेंस। ठीक, क्या होता है, गेन in kinetic energy is equal to work done due to pressure difference is equal to, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्क डन। ठीक, वर्क डन होगा। जो तीसरा, जो चौथा कॉन्सेप्ट इसमें होगा, जो वर्क डन होता है, वर्क डन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू इंटू ए इंटू वी होता है, ये होता है वर्क डन। और जो पांचवा कॉन्सेप्ट है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है वो हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे मास, ये जो एम है, ये क्या है, मास फ्लो रेट है। ठीक, मास फ्लो रेट, हियर ऐसे लिख लें, हियर एम इज मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, ये ध्यान देने वाली बात है, ये मास नहीं है, मास फ्लो रेट। और वी जो है वो तो वेलोसिटी है। ठीक, तब इन्हीं इन्हीं चार पांच कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले डेल्टा पी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर क्या है, 1.28 इंटू 10⁵ पास्कल माइनस 1.20 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ठीक, तो देखें तो यहाँ से क्या आ गया, हम लोग पास डेल्टा पी क्या आ गया, हम लोग पास 0.08 इंटू 10⁵ पास्कल्स आ गया। ठीक, ये हम लोग का इक्वेशन 1 हो गया। और उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, उसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन के ई क्या हो गया, वो हो जाएगा हाफ, ये मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट है, तो मास फ्लो रेट को क्या लिख सकते हैं, ए वी इंटू रो। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी इंटू रो, मतलब कि डेंसिटी हो गया। ठीक, ये हो गया, और इंटू ये वी स्क्वायर तो है ही हम लोग पास। ठीक, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 2। जो तीसरा होगा, जो वर्क डन हम लोगों ने लिखा था, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग पास, चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब ए इंटू वी, दैट इम्प्लाइज डेल्टा पी इंटू ए इंटू वी। ठीक, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 एंड 3 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 वी हैव, हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी इंटू ए इंटू वी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू ए इंटू वी, क्योंकि गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाई चेंज इन प्रेशर, रो इंटू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू ये क्या हो जाएगा, वी इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। अब ये वी क्यू भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वी क्यू भी लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इंटू ये वी
क्यूब, ठीक, हो गया वी क्यूब के इक्वल। तो अगर देखें तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा और एक वी से ये वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये वी स्क्वायर हो गया। तब अगर हम यहाँ से देखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये हो गया हम लोग के पास डेल्टा पी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी और अपॉन ये रो हो गया। और हम लोग अगर वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी क्या हो गया, √/2 इंटू डेल्टा पी की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख लेते हैं, ये क्या हो गया इंटू 0.08 इंटू 10⁵ ठीक है। और ये अपॉन में डेंसिटी ये हो गया 1000, ठीक। तब इसको सॉल्व करें तो ये लगभग लगभग वेलोसिटी क्या आ जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जा रहा है, ठीक, 4 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो फ्लो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल टू स्टैटिक एंड टोटल प्रेशर इतना है, तो जो हम लोग की वेलोसिटी आ रही है वो 4 मीटर पर सेकंड आ रही है, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो असर्शन है वो तो ट्रू हो गया। और दूसरी बात करें तो वर्क डन ऑन द लिक्विड बाय डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी ट्रू है, क्योंकि हमने जो गेन इन काइनेटिक इज इक्वल टू वर्क डन बाय द प्रेशर डिफरेंस, इसी फॉर्मूले का तो यूज करके हमने डिराइव करके इसका ये 4 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी निकाली है, ये भी ट्रू है। और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, क्योंकि इसी का यूज करके तो ये फॉर्मूला आया जिससे ये वेलोसिटी निकली है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक। तब अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो ये ऑप्शन तो ट्रू हो जाएगा, ठीक। अगर ऑप्शन बी देखें बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, गलत हो जाएगा क्योंकि रीजन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का। अगर ऑप्शन सी देखें assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि रीजन तो ट्रू है। और ऑप्शन डी देखें assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, नहीं ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि assertion भी ट्रू है। अगर देखें ई ऑप्शन बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू हैं। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।